बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी इसमें हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज। तो कार्बन हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। सो सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब चूंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कार्बन क्या करता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। मींस इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद अदर एटम, देयरफॉर द वैलेंसी इज 4 और कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। मींस कार्बन शेयरिंग करता है चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की अदर एटम्स के साथ, तो जो बॉन्ड ये बनाता है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या यूनिक फीचर है कार्बन का जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हमने देखा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। मींस कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई टेट्रावेलेंसी, मींस हैविंग वैलेंसी ऑफ 4। मतलब ये कार्बन जो होता है ये 4 एटम के साथ जुड़ करके, 4 अदर एटम या एटम्स के साथ जुड़ करके 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सो दिस इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी, मींस हैविंग वैलेंसी ऑफ 4। दूसरा यूनिक नेचर है कार्बन का कैटेनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। सो कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन इज बेसिकली द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब अपने ही एटम के साथ जुड़ते चले जाने की जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन की प्रॉपर्टी उसकी होती है, कार्बन की ही होती है, और इसी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो कैटेनेशन में कार्बन अपने ही एटम के साथ जुड़ता है, जिसमें वो स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, हाईली ब्रांच्ड रिंग फॉर्म, कैसे भी ये जुड़ सकता है अपने एटम्स के साथ। सो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन की टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मीन्स कार्बन अपने एटम के ही साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ये अपने एटम के साथ डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। सो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सो दीज मेन 3 features, that is the tetravalency, catenation and tendency to form multiple bond, because of these reasons carbon forms so many number of compounds. Carbon forms large number of compounds. इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कि हमने इसकी सेपरेट ब्रांच बना दी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ
अब हम सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ carbon and hydrogen only. The compounds made up of carbon and hydrogen only called hydrocarbons. मतलब जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नाउ अब हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली क्लासिफाई करते हैं दो में। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and the second one is unsaturated hydrocarbons. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हम आगे देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्केन्स आते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। तो तीन टाइप के हम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें एल्केन्स क्या होते हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन एल्केन्स? तो एल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज ज्वाइंड टू अदर कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एल्केन। If the carbon is joined to other carbon by double bond, then that is called alkene. यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। And if the carbon is joined to other carbon via triple bond, then that is called alkyne. मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है उसमें तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एल्काइन। तीन टाइप के आपके मेन हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब एल्केन्स में हम देखेंगे इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। What is the general molecular formula of alkanes, alkenes and alkynes? So alkanes का जो general molecular formula है that is CnH2n+2 means अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएं, n means नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, तो नंबर n हम पुट करते जाए 1 2 3 4 तो हमको रेस्पेक्टिव एल्केन्स मिलते जाएंगे। तो एल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन्स का है CnH2n and in alkynes it is CnH2n-2. So now putting the value of n, अगर हम n पुट करते हैं एल्केन्स में, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे 1 एल्केन्स में, तो यहाँ पे ये हो गया 1, यहाँ पे में 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 + 2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और कार्बन कितना है 1, तो C1 और H4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला इज CH4। तो n की वैल्यू हमने पुट की इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एल्केन के, और आपका फॉर्मूला आ गया पहला एल्केन CH4, दैट इज मीथेन। ठीक है, सेम। अच्छा, अब इसमें हम n की वैल्यू एल्कीन्स में पुट नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करने के लिए हमें एटलीस्ट वी नीड 2 कार्बन्स। तो एक कार्बन में एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता, एक कार्बन में कोई एल्कीन नहीं पाया जाता, ना एल्काइन पाया जाता है। तो इसमें हम n = 1 में कोई एल्कीन और एल्कीन नहीं होता। अब हम बात करते हैं n = 2 में। सो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो फॉर्मूला होगा आपका एल्केन का C2, और इसमें पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 2 इज 6, सो C2H6। सेम एज एल्कीन में अगर हम पुट करें n की वैल्यू 2 तो C2 और H2n, n का जस्ट डबल इज 2n, तो 2 का डबल इज 4, तो C2H4। सेम ऐसे ही एल्काइन में पुट करें n की वैल्यू 2 तो C2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 - 2 इज 2, तो फॉर्मूला इज C2H2।
3 की वैल्यू अगर हम पुट करें, n की वैल्यू 3, तो इट विल बी C3H8। देखिए यहाँ पे 3 और ये 2 3 जा 6, 6 + 2 इज 8, तो 3C3H8। एल्कीन्स में पुट करते हैं अगर हम ये n की वैल्यू 3, सो इट विल बी C3H6, बिकॉज n का जस्ट डबल इज 2n, तो 3 का डबल इज 6। इसमें 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका C3H2, 3 जा 6 एंड 6 - 2 इज 4, सो C3H4। सो इस तरीके से अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमको रेस्पेक्टिव एल्कीन और एल्काइन मिलते जाएंगे हायर। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसका एल्केन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल, और ये इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2, यानी ये जस्ट डबल है, इसमें डबल में 2 प्लस कर दिया हमने, यहाँ पे डबल में हमने 2 माइनस कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू होमोलॉगस सीरीज। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? सो it is a series of organic compounds where the successive members follow a regular structural pattern and the successive compounds differs by CH2 group। मतलब क्या होता है आपका होमोलॉगस सीरीज? अभी हमने देखा था यहाँ पे 3 सीरीज, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन्स ये एक आपकी ये भी एक सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज है एल्केन्स की, जिसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी एल्केन्स हैं सभी का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इज सेम, दैट इज CnH2n+2। यहाँ जितने भी आपके लिखे हैं एग्जाम्पल्स, ये सभी सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं। सभी का आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सिमिलर होगी, और जो बगल बगल वाले 2 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 कार्बन, बिकॉज यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं ये CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी हम देखें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो कोई भी 2 बगल वाले जो मेंबर्स हैं, सक्सेसिव मेंबर्स हैं, दे डिफर्स बाय CH2 ग्रुप, और वी कैन से बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 14 से डिफर कर रहे हैं। तो ये आपका क्या फॉर्म करते हैं, एक होमोलॉगस सीरीज, जैसे कि एक एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है, सेम वैसे ही एल्कीन की है ये होमोलॉगस सीरीज, जिसमें सभी मेंबर्स सभी सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी CnH2n की कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब सभी में डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये सिमिलर ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज है। सेम वैसी एल्काइन की आगे हम पढ़ेंगे, ऐसी अल्कोहल की, तो हर एक ग्रुप की अपनी एक होमोलॉगस सीरीज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एल्केन की होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा है आपका CH4, दैट इज मीथेन, सेकेंड मेंबर C2H6, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा ये सभी आपकी अलग अलग होमोलॉगस सीरीज हैं, और सभी में जो बगल वाले जस्ट जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं दे ऑलवेज डिफर बाय द ग्रुप CH2। किसी में भी हम चेक कर लें CH2 ग्रुप से ये आपस में डिफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये होमोलॉगस सीरीज होती है। तो होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं सक्सेसिव मेंबर्स, उनमें एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, और जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख लें होमोलॉगस सीरीज की, अभी हमने जैसा कि देख ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, जैसे कि आगे की हम टॉपिक्स में देखेंगे कि जो एल्कीन्स होते हैं वो सभी एडिशन रिएक्शंस देते हैं, एल्केन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हर फंक्शनल ग्रुप की, हर होमोलॉगस सीरीज की आपको दिखाई पड़ेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इंक्रीज दिखाई पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें एल्केन में ही जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स गैसेस होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आगे के जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे, और उससे जो हायर मेंबर्स हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो धीरे धीरे नीचे जाने पे बढ़ती जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज इज सिमिलर, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको नीचे जाने पे डाउन द सीरीज आपको इंक्रीज दिखाई पड़ेगा, है ना। जैसे कि लोअर मेंबर्स गैस, उसके हायर वाले लिक्विड, उससे हायर वाले सॉलिड, या इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो सब नीचे जाने पे क्या होती दिखाई पड़ेगी, आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द
सेम, और मॉलिक्यूलर वेट आपको वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने देखा ही कि CH4 से C2H6 में CH2 का डिफरेंस है, मतलब 14 मॉलिक्यूलर वेट CH4 से C2H6 में बढ़ गया, फिर ऐसे ही नीचे जाने पे फिर से 14 बढ़ेगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट क्या होता जा रहा है, नीचे जाने पे बढ़ता जा रहा है। तो हमने देखा कि जो होमोलॉगस सीरीज है उनकी ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपका स्ट्रक्चर, कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आपका हम देखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से इनको हम लिखते हैं। एक होता है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा होता है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो हम दोनों ही यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में क्या है, कितने प्रेजेंट है, वो बताता है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका आपका अरेंजमेंट बताता है कि कैसे वेरियस एटम्स अरेंज हैं स्पेस। तो अब हम कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका दो टाइप का होता है, एक होता है ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे आपका एल्केन्स का। तो एल्केन्स में हम सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4। मीथेन है आपका CH4। तो मीथेन का अगर हम ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो इसमें कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हमने ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सभी बॉन्ड्स को शो कर दिए। तो 4 बॉन्ड्स थे, 4 बॉन्ड हमने बना दिए। कंडेंस में इसमें हम एज इट इज कंडेंस फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन को लिख देंगे, तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसमें हम एल्केन में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ईथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन इज C2H6। सो C2H6 का अगर हम ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो इसमें हम सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। 2 कार्बन है तो हमने 2 कार्बन लिखे। अब ये 2 कार्बन चूंकि एक एल्केन है, तो एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो हम सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो हमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड से केवल जुड़ा है, तो अभी इसको फर्दर 3 और बॉन्ड्स बनाने हैं ताकि इसका जो 4 वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ना इस कार्बन में भी हम ऐसे ही सेम 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे इसके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिए इसने और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन गए। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ है। सेम वैसे इसमें इस कार्बन का बॉन्ड 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ है। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6, और कार्बन कितने हैं, C2 है। तो देयरफॉर द फॉर्मूला C2H6। सो दिस इज द ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम जब इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम कार्बन और कार्बन के बीच का तो बॉन्ड शो करेंगे, मगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को शो नहीं करेंगे। तो इस कार्बन से हम देखें, अगर ये पहला कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो वो हम इसके बगल में लिख देंगे CH3। सेम वैसे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो CH3। तो ये हो गया आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईथेन, जिसमें हमने कार्बन कार्बन का तो बॉन्ड शो किया, मगर हाइड्रोजन के बॉन्ड को, सभी हाइड्रोजन को काउंट किया जो इस कार्बन से जुड़े थे और उनको एक साथ लिख दिया 3H3। इसमें भी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो CH3। तो इस तरीके से हमने देखा आपका ईथेन का ब्रांच्ड और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपेन का C3H8। तो प्रोपेन में आपके देखिए 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन्स को बनाएंगे। चूंकि ये एल्केन है तो इन तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं, तो हम यहाँ पे सभी
कार्बन को 4 बॉन्ड से अटैच करेंगे। तो इस कार्बन की देखिए पहले से एक बॉन्ड बना था इस कार्बन के साथ, तो बाकी 3 और बनने थे, तो हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब हम इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन ने पहले से 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो 2 अभी भी बचे हैं, तो हमने 2 और बॉन्ड यहाँ पे बना लिए। सेम वैसे ही इस कार्बन के भी अभी केवल एक बॉन्ड इसने बनाया है, तो हमें 3 और बॉन्ड बनाने हैं, और ताकि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोपेन का ये बन गया आपका ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, फिर से 3 कार्बन लिखेंगे, उनके बीच सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिखाने के बजाय हर कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उसको काउंट करके लिख देंगे उसके बगल में। तो इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3। इस कार्बन से 2 जुड़े हैं, तो CH2, और इस कार्बन से भी 3 जुड़े हैं, तो CH3। सो ये आपका हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे आप बना सकते हैं ब्यूटेन C4H10। तो इसमें हम कार्बन कार्बन टोटल कार्बन कितने हैं 4, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब सभी के 4 बॉन्ड हमें कंप्लीट करने हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमने पहले कार्बन में पहले इसने 1 बॉन्ड बना रखा था, हमने 3 और बना दिए। सेम वैसे इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने थे, तो हमने 2 और फर्दर बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हैं, तो हमने 2 और बॉन्ड बना दिए। और इस कार्बन का केवल अभी तक 1 ही बॉन्ड बना था, तो हमने 3 और बॉन्ड बना के इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका बन गया ब्यूटेन का ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं टोटल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, C4H10। अब हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसमें हम फिर से 4 कार्बन लिखा हमने, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, और हाइड्रोजन को हम इनके बगल में लिख देंगे। तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3। दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH2। तीसरे कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH2। और तीसरे लास्ट वाले कार्बन से आपके 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, यानी एंड्स पे CH3 बीच में CH2। तो इस तरीके से हमने देखा ब्यूटेन का ये क्या है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप ब्यूटेन के बाद पेंटेन हेक्सेन के बना सकते हैं। नेक्स्ट हम अब देखेंगे एल्केन्स के बाद कुछ हम एल्कीन और एल्काइन के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एल्कीन में हम पहला एग्जांपल लेते हैं इथीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इथीन का C2H4। इसमें कार्बन कार्बन के 2 कार्बन है, और चूंकि ये एल्कीन है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, 2 हम फर्दर और बना देंगे। इसमें भी 2 हमने और बना दिए। तो ये आपका बन गया इथीन का ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, ये हाइड्रोजन हम यहाँ बनाते हैं, ऊपर भी बना सकते थे। अब हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो शो करेंगे, मगर हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम शो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम काउंट करके इस कार्बन के बगल में लिख देंगे। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CH2। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6 प्रोपीन। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है हमारे पास। अब हम दोनों जगह पे डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड शो किया तो हम यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड ही दिखाएंगे, और सभी कार्बन के वैलेंसी 4 कंप्लीट कर देंगे। तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, तो हमें 2 और बॉन्ड बनाने हैं। अच्छा, इस बीच वाले कार्बन में देखिए 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड बने हैं, तो हम 1 और बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो इसके भी देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। और इस कार्बन का देखो 1 बॉन्ड बना है, तो अभी हमें और कितने बनाने हैं, इसके 3 बॉन्ड। तो ये हो गया CH3। तो ये बन गया आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। अब हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसमें हम फिर से 3 कार्बन पहले लिख लेंगे। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने वैसे ही लगा दिया। हाइड्रोजन को बस हम लिख देंगे अब। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH2।
इस कार्बन से केवल एक है तो CH, और इस कार्बन से 3 और जुड़े हैं तो CH3। तो ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपीन का। अब हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसमें, C4H8 यानी ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में अगेन 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। अब हमें डबल बॉन्ड बनाना है। अब हम डबल बॉन्ड किसी भी एक प्लेस पे बना देंगे, यहाँ यहाँ या यहाँ, तीनों में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन के बीच में किसी में भी एक पोजीशन पे बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बना दें पहले ही कार्बन पे, या दूसरे पे भी बना सकते थे, लेकिन हम चूंकि पहले पे बनाए हैं तो हम बाकी पे 2 पे नहीं बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, तो हमें इसके कितने फर्दर और बॉन्ड बनाने हैं? 2 बॉन्ड। इस कार्बन के 1 2 3 3 बॉन्ड बने हैं, तो एक और हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के 1 2 2 बॉन्ड बने हैं, तो इसका भी हम एक और बॉन्ड बनाएंगे, और सॉरी 2 और बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन के केवल 1 बॉन्ड बने हैं, तो इसमें हमें टोटल कितने बॉन्ड जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 3 और जोड़ने हैं। तो ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्यूटीन का। अब हम इसका ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ब्यूटीन का। अब हम इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। 4 कार्बन हमने ऐसे ही बना दिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैसे ही लगा दिया। अब पहले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2, दूसरे से केवल 1 हाइड्रोजन, तीसरे से 2 हाइड्रोजन, और फोर्थ कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें हम डबल बॉन्ड जो है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, हम इसको बीच में भी लगा सकते थे, तो ये भी आपका ब्यूटीन ही है। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो पहले ही कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। तो ये आइसोमेरिज्म का भी एग्जांपल है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप डबल बॉन्ड फिलहाल अभी यहाँ या यहाँ कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन इसका नाम अलग है। ये आपका, इसका नाम ब्यूटीन का थोड़ा सा अलग है और ये अलग है, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स एल्काइंस के ले लेते हैं। तो पहला एल्काइन हमने लिया है इथाइन C2H2, है ना। तो अब हम इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है आपके, चूंकि एक एल्काइन है मतलब कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से। तो कार्बन कार्बन को हमने ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के तो पहले से ही 3 बॉन्ड बने हैं, हमने एक और बॉन्ड बना दिया एक हाइड्रोजन के साथ, तो आपका इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया इस कार्बन का। अब इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड बने हैं, तो एक और बना देंगे। तो ये बन गया आपका ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसमें हमने कार्बन कार्बन और इसके 3 बॉन्ड शो किए, और हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से बना दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम प्रोपाइन ले लेते हैं, C3H4 प्रोपाइन। तो 3 कार्बन हमने लिए, 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड आप चाहे यहाँ शो कर दीजिए या नेक्स्ट वाले पे, तो हमने यहाँ शो किया, हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि कार्बन तीनों हम दोनों जगह पे 3 3 नहीं बना सकते, फिर वो 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो गलत है। तो यहाँ पे हमने यहाँ ट्रिपल और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाए। अब देखिए इस कार्बन के पहले से 3 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे हमें केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पे इस कार्बन के देखिए 1 2 3 और एक इधर 4, टोटल 4 बॉन्ड पहले से ही बने हैं, तो हमें अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं, इसका सिर्फ 1 बॉन्ड बना है, तो हमने इसके 3 और हाइड्रोजन के साथ जोड़ के इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट कर दी। तो इस तरीके से ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपाइन का। अब हम इसके कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पे आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हमने पहले ही लगा दिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, बीच वाले से एक भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं इसके, और लास्ट वाले से 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपाइन का। ठीक है, ब्यूटाइन भी हम देख लेते हैं इसमें, C4H6 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं भी लगा दें, हमने बीच में लगा दिया। अब हमें सभी के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो पहले कार्बन का हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट किया, इस कार्बन का देखते हैं सेकंड वाले का 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, तो हमें नहीं बनाना है, इसमें कोई फर्दर हाइड्रोजन के साथ नहीं जोड़ना। इसमें भी इस कार्बन के 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड से पहले से ही जुड़ा है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना। इस कार्बन में केवल 1 बॉन्ड बना है, तो हमने यहाँ पे
3 हाइड्रोजन जोड़ के इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी 4। ठीक है, तो अब ये ब्यूटाइन का आपका हो गया ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेंगे। तो जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ पे बीच में लगाया था, पहले हमने बीच में लगा दिया, बाकी सिंगल बॉन्ड बना दिए, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो CH3, और एंड पे भी 3 है तो CH3, बाकी बीच में कुछ नहीं जुड़ा है। तो ये आपका हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे आपका ये किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का। तो स्ट्रक्चर बनाना आपको सिंपल समझ में आ गया है। अब हम आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, रेडिकल और बॉन्ड which defines the structure of organic compound and confers characteristic property to it। मतलब कोई भी एटम या रेडिकल यानी चार्ज्ड स्पीशीज या कोई भी बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कि जिस भी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाता है तो उसको एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी, एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो उसको हम उस एटम, रेडिकल या बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हमने देखा था मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से बनाते हैं CH4, है ना। तो ये अभी एक हाइड्रोकार्बन है आपका एल्केन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें, उस हाइड्रोजन की जगह पे हम इसको हटा दें, इस हाइड्रोजन की जगह एक आपका एक फंक्शनल ग्रुप लगा दें अल्कोहल, तो जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, उसका सिंबल होता है आपका OH। तो हमने H की जगह क्या लगा दिया? OH। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हटा दिया और इसकी जगह पे हमने OH लगा दिया। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, सॉरी, अब ये जो आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम नाम देंगे अल्कोहल, और ये आपका मिथाइल अल्कोहल या इसको मीथेनॉल कहते हैं। मतलब क्या है कि अब ये एक एल्केन नहीं है, यहाँ पे अभी ये एल्केन था बट हमने क्या किया, इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने हाइड्रोजन हटा करके हमने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, जिसको हम OH से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका ग्रुप ऑफ एटम है OH, ये अल्कोहल है। तो अब इसने इसको, इस कंपाउंड को, इस एल्केन में एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अल्कोहलिक प्रॉपर्टी। अब ये एक अल्कोहल बन चुका है, ना कि ये एल्केन है, ठीक है। तो ये आपके इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम, रेडिकल या बॉन्ड हो सकता है जो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ता है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम एक टेबल देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक टेबल है फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हमने यहाँ लेफ्ट साइड में हमने फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिख रखे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैलोजेंस। इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बना रखा है। और जब नाम लिखते हैं IUPAC तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, सफिक्स, वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं हम लोग, अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका OH, और जब हम नाम लिखते हैं तो हम सफिक्स में ऐड करते हैं ऑल, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था मीथेन में हमने ऐड किया था तो क्या हो गया था आपका ये मीथेनॉल, है ना, यानी हमने नाम में क्या ऐड कर दिया, ऑल। तो एल्केन में हम ऑल ऐड कर देंगे, एल्केनॉल यानी मीथेनॉल बन गया। तो हम इसको सफिक्स है मतलब हम बाद में ऐड करेंगे, तो ऑल हमने ऐड कर दिया। अच्छा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है आपका CHO, है ना, यानी ये इधर आपका ये एक बॉन्ड से, कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ग्रुप CHO। CHO का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें जो कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। यानी कि इसमें कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ यानी यहाँ पे जो कार्बन जुड़ेगी चेन, वो एक तरफ ही जुड़ती चली जाएगी और ये हमेशा आपके एंड पे ही रहता है। इसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, एक एंड पे ही ये प्रेजेंट होता है हमेशा CHO ग्रुप। और जब नाम लिखते हैं हम IUPAC तो उसमें हम नाम के एंड में हम अल ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑल ऐड किया था मीथेनॉल, इसमें हम एल ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मीथेनल, ठीक। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। कीटोन का होता है आपका फॉर्मूला CO। स्ट्रक्चर देखें तो C ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो C डबल बॉन्ड O है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं इसने ऑक्सीजन के साथ, तो इसको अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 और बॉन्ड बनाने हैं। तो ये इधर भी कार्बन से जुड़ेगा, इधर भी कार्बन से ही जुड़ेगा, यानी ये बीच में प्रेजेंट होगा कीटोन, और इसका आपका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O। नाम जब हम लिखते हैं तो नाम में हम एंड में ऐड करते हैं ओन। फॉर एग्जाम्पल
प्रोपेनोन। तो ये भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो आपका कीटोन का सफिक्स हो गया ओन। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है COOH। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O और O दूसरा आपका C जो है वो OH से जुड़ा होता है। तो C एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड आपका OH के साथ बनाता है। तो COOH ये स्ट्रक्चर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, और नाम में हम ओइक एसिड लिखते हैं इसमें। हैलोजेंस, हैलोजेंस 4 हैलोजेंस मेन है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम नाम लिखते हैं तो हम इसको सफिक्स में ऐड नहीं करते, आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम प्रीफिक्स में ऐड करते हैं। यानी हमारा जैसे अगर मेथ है तो मेथ के पहले हम ये हैलो लगा देंगे, जैसे कि क्लोरोमीथेन, तो ये प्रीफिक्स में जाता है ना, पहले लिखते हैं इसको, तो ये सफिक्स में नहीं लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका फ्लोरीन के लिए हम नाम में लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो इस तरीके से हम हैलोजन को प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और सफिक्स आपको याद करना है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनके नेक्स्ट क्लास में हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।